अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें जो हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। मतलब जैसे कोई एक कार है, उसकी कुछ स्पीड है, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगी, ये हमको निकालना होता है। तो इसमें सबसे पहला केस लेते हैं कि सपोज करो हमको कोई कार है और वो किसी रोड के ऊपर जा रही है। जैसे कोई रोड है, इसके ऊपर जा रही है कोई गाड़ी इस तरह से, तो उसमें जो उसकी स्पीड है, सपोज करो वो x स्पीड है और ये एक डिस्टेंस है l, इसको कितने टाइम में कवर करेगी। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कि जो टाइम जो होता है हमारा, कितना टाइम लगेगा, तो ये होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। मतलब जितनी उसकी स्पीड होगी गाड़ी की, स्पीड का मतलब है कि इतने किलोमीटर पर आवर चलती है वो। एक्स का मतलब है इतने किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक घंटे में वो बेसिकली x किलोमीटर चलेगी, या जैसे सपोज करो 60 की स्पीड है गाड़ी की, तो एक घंटे में 60 किलोमीटर चलेगी। इसका मतलब ये होता है। तो हमको ये देखना होता है कि अगर इसकी स्पीड ये है तो कोई डिस्टेंस, सपोज करो हमारे पास, सपोज करो इसकी स्पीड जो है हम 50 ले लेते हैं, कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, तो 200 किलोमीटर कितने घंटे में ट्रैवल करेगी ये हम निकाल सकते हैं इसका, इतने किलोमीटर। तो एक घंटे में ट्रैवल हमारा कितना करती है, 50 किलोमीटर। 200 किलोमीटर कितना करेगी, 4 घंटे में। कैसे निकाला हमने यहाँ पे टाइम हमने कैसे निकाला कि डिस्टेंस हमारा 200 किलोमीटर था और स्पीड हमारी 50 थी, इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आवर्स आ गया। तो 4 घंटे में ये उस दूरी को तय कर लेगी। इस तरह से जो है ना हम ये टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशन से क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें चाहे वो कार हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, किसी तरह का, या एरोप्लेन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है इसका फार्मूला कि हम टाइम कैसे निकालेंगे अगर हमको डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, या हमको इसमें से इस डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब 3 चीज़ यहाँ पर है हमारे पास में, उसमें से हमको 2 चीज़ दी हुई होगी, एक चीज़ निकालनी होती है, ठीक है। पर जनरली ये टाइम निकालना होता है हमको, टाइम से ही हमारे सारे क्वेश्चंस हल होंगे। तो इसलिए मैंने टाइम को यहाँ पे वो किया है। अदरवाइज तो ये फार्मूला जो दिया हुआ है, इसमें चाहे तुम डिस्टेंस दी हो, स्पीड और दी हो, तो टाइम निकाल सकते हैं। सेम चीज़ है, इसको जो चीज़ हमको नहीं दी हुई है, जो चीज़ दी हुई है वो लिख लेते हैं, और जो तीसरा एलिमेंट है हमारा, वो टाइम भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है, उसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम हल करते हैं। दूसरा एक और तरह का क्वेश्चंस होते हैं इसमें, वो ये होते हैं कि एक सपोज करो हमारे पास में एक रिवर है। जैसे रिवर जो है हमारी ऊपर से आती है, तो इस तरह से वो जो है नीचे की तरफ बहती है, ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। जैसे यहाँ पर हमारा ये माउंटेन्स आ रही है, हिल्स से आ रही है, चलो यहाँ पे हिल्स लिख लेते हैं हम, और यहाँ पर ये सी में जाती है, ठीक है। तो इस तरह से रिवर हमारी फ्लो करती है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो होता है, इसके एंगल होता है। मतलब ये बेसिकली किसी भी ढलान से नीचे की तरफ पानी बहता है इसमें। तो जो पानी की स्पीड होती है, अगर हम एक पोंड में देखते हैं, पोंड में जैसे सपोज करो कोई पोंड है हमारा, ये विलेज के पास में कोई एक पोंड है इस तरह से, तो ये पानी जो है बह तो नहीं रहा है, ये तो स्टिल है, मतलब ये पानी खड़ा हुआ है। इसके ऊपर अगर कोई हम नाव को चलाते हैं, सपोज करो कोई हम एक नाव को चलाते हैं इस पर, तो ये जो नाव है वो, उसकी स्पीड हमारी सपोज करो x है, तो वो हम इसको किसी भी डायरेक्शन में चलाएंगे, अगर चाहे लेफ़्ट चलाएं, चाहे राइट चलाएं, चाहे आगे चलाएं, चाहे पीछे चलाएं, उसकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि पानी जो है वो स्टिल है, पानी का कोई उसमें रेजिस्टेंस नहीं है। जो x की अगर स्पीड है x किलोमीटर पर आवर की, तो वो x किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। लेकिन जब रिवर में इसको चलाएंगे तो क्या होगा कि जब नीचे की तरफ जाएगी नाव तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब ऊपर की तरफ जाएगी तो वो घट जाएगी। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो यहाँ पर पानी बह रहा है हमारा, जो रिवर के अंदर पानी बह रहा है हमारा, जो ये पानी बह रहा है, इस पानी की स्पीड क्या है। जैसे सपोज करो इसकी y स्पीड है, ठीक है। तो अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं,
नीचे की तरफ जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब x प्लस वाई हो जाएगी। तो x स्पीड तो हमारी क्या है, नाव की है, बोट की, और y जो स्पीड है वो हमारी है वाटर की, या रिवर की बोल लो, इसको किसी तरह से भी बोल लो। रिवर में भी जो है वाटर ही फ्लो करता है, तो वाटर जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है वो इसकी स्पीड होगी। तो जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये स्पीड हम कंसिडर करेंगे, और जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो पानी की स्पीड जो है इसमें से माइनस हो जाएगी, तो ये जाएगा हमारा ऊपर की तरफ में। तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जो स्पीड आएगी इसकी, और ये आएगी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब जो हम नीचे की तरफ से जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी उसकी, वाटर की स्पीड इसमें जुड़ जाएंगी, और जब ऊपर की तरफ जाएंगे, फ्लो के अगेंस्ट जाएंगे, तो स्पीड इसकी घट जाएगी। जो बोट की स्पीड है उसमें से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी, या बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड जुड़ जाएगी अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो है हमको सोच के करने हैं आगे कि अप स्ट्रीम जा रहा है या लोअर या डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो उसमें जो वाटर की स्पीड है और जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड का मतलब है जब जैसे यहाँ पे बोट की स्पीड जो है जब पानी नहीं चल रहा है तो उस केस में क्या होगी, बोट की एक स्पीड होगी कोई पर्टिकुलर एक्स है सपोज करो, तो स्टिल वाटर में स्पीड बोलते हैं इसको हम। जब पानी हमारा नहीं चल रहा है, किसी पॉन्ड के अंदर है, तो बोट की स्पीड जो है हमारी सपोज करो एक्स है, तो उसको बोलेंगे हम स्टिल वाटर में है वो, मतलब खड़े हुए पानी में है, वहाँ पे कोई बहाव नहीं है पानी का। और फिर अगर जब हम उसको रिवर में चलाएंगे तो नीचे की तरफ तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी बोट की, क्योंकि वाटर की स्पीड भी है साथ में और बोट की स्पीड भी है, दोनों जुड़ जाएंगे। और अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो बोट की स्पीड घट जाएगी, क्योंकि वाटर की स्पीड उसको कम कर देगी, तो x माइनस वाई आएगा उस केस में। ठीक है, तो इस तरह से ये स्पीड जो है हमारी इफ़ेक्ट होती है रिवर में, और स्टिल पानी में वो बराबर रहती है। और कार की और इसकी स्पीड मैंने बता दी है, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, उनकी जो स्पीड है वो हमारी उस तरह से निकलती है। और स्पीड चाहे कार की हो, चाहे मोटर की हो, चाहे ट्रेन की हो, चाहे बोट की हो, वो स्पीड जो होती है वो फार्मूला सेम रहेगा उसका। सपोज यहाँ पे सपोज करो मेरे पास में मैं यहाँ एक ले लेता हूँ छोटा सा एक एग्जांपल। सपोज करो मेरे पास जो है बोट की जो स्पीड है पानी के अंदर, खड़े हुए पानी के अंदर, वो है सपोज करो 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो वाटर की स्पीड है वो वाटर की स्पीड है सपोज करो 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब इसको नीचे की तरफ जाएंगे तो वो जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 10 + 2 = 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी ये। और ठीक है, और सपोज करो इसको हमें 40 उसमें किलोमीटर में देखना है कि कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे 40 / 12 करेंगे, 10 नहीं करेंगे क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई है 2 से, तो ये हमारा 40/2 जो है इतना आवर्स जो है इसका टाइम आ जाएगा। और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, 10 - 2 = 8 किलोमीटर पर आवर जाएगी ये, और उसमें जो है हमारा जो टाइम लगेगा वो आ जाएगा हमारा 40 / 8 = 5 आवर्स। ठीक है, इस तरह से। तो स्पीड का, डिस्टेंस का और टाइम का जो फार्मूला है वो सेम है, चाहे कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे ट्रक हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन जब वो बोट का टाइम आता है तो बोट का जो है रिवर में जब चलती है तो उसका फ्लो बढ़ जाता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ घट जाता है स्पीड। तो इस तरह ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही सिंपल थ्योरी है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है इसके ऊपर, और काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे जिससे क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाए और कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो जाए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी इसका क्वेश्चंस किस किस टाइप के हैं।